हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऐसी बातें हैं जो आपको आयुष काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के वक्त ध्यान रखनी चाहिए। वो क्या क्या बातें हैं मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आयुष ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की। आयुष ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको काउंसलिंग के वक्त ध्यान रखने हैं। सबसे पहला और सबसे अहम पॉइंट सिक्योरिटी मनी का। सिक्योरिटी मनी में दो बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही अप्लाई करना चाहते हो तो सिक्योरिटी मनी आपको 20,000 पे करनी पड़ेगी, प्लस उसमें 1,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस एक्स्ट्रा लगेगी। तो टोटल 21,000 का इकट्ठे पेमेंट होगा। बिना पेमेंट किया आप कॉलेज नहीं भर सकते। तो ऐसा मत करिएगा कि आप सोचिएगा नहीं पेमेंट हम बाद में कर लेंगे, चॉइस फिलिंग के बाद आपको मौका ही नहीं मिलेगा, आप राउंड 1 से बाहर हो जाओगे। तो इसलिए सिक्योरिटी मनी प्लस रजिस्ट्रेशन फीस गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 21,000 रुपए आपको जमा करने हैं फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। जिनको प्राइवेट लेना होगा वो इकट्ठे ही 55,000 रुपए जमा करेंगे प्राइवेट कॉलेज के लिए। जिनको प्राइवेट लेना होगा वो इकट्ठे ही इतनी पेमेंट जमा करेंगे। ठीक है, दूसरी बात सिक्योरिटी मनी से रिलेटेड ये आपको ध्यान रखनी है कि अपने ही अकाउंट से उसे जमा करिए। सेल्फ अकाउंट। सेल्फ कहने का मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट के नाम से अकाउंट हो। सेल्फ कहने का मतलब ये है कि वो अकाउंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब पैसे रिफंड आएंगे तो इसी अकाउंट में आएंगे जिससे आपके पैसे कट रहे हैं। यहाँ कोई बैंक की डिटेल्स नहीं मांगी जा रही रिफंड के लिए। जैसा कि ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग में हुआ था, वहाँ पे बैंक की डिटेल्स मांगी गई थी, यहाँ पे नहीं मांगी जा रही हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी पैसा रिफंड होगा वो आपके सेल्फ अकाउंट में होगा, यानी कि चाहे आपके मम्मी का हो, पापा का हो, आपका खुद का हो, जो भी आपके परिचित हैं जिन पे आप भरोसा करते हो उन्हीं के अकाउंट से पैसे कटवाइएगा। बाकी किसी पे बिलीव मत करिएगा। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है? दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि एक ही बार के पैसे में आप सारे कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। BAMS, BUMS, BHMS, BSMS, B फार्मा आयुर्वेदा, ये सारे कोर्सेज के लिए आप इकट्ठे अप्लाई कर सकते हो। तो जिस हिसाब के आपके मार्क्स हैं उस हिसाब के कोर्स भरिए। इस भ्रम में ना रहिए कि आपके जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज को ही दिला देगा। इस भ्रम में आप मत रहिएगा। तीसरी बात ये कि अगर कोई काउंसलिंग का एजेंट आपके पास फोन कर रहा है और आपको कह रहा है भले ही आपके बहुत कम मार्क्स हो हम आपको कॉलेज दिला देंगे, पक्का कॉलेज दिला देंगे, उन पे बिलीव मत करिए। ऐसे बहुत सारे लोगों के पैसे फंस चुके हैं। कोई भी काउंसलर आपको कह रहा है कि गारंटीड है कि हम आपको कॉलेज दिला देंगे तो वो झूठ बोल रहा है। किसी के भी हाथ में कॉलेज नहीं होता कि वो गारंटी दे सके। तो कोई भी आपको कह रहा है कि 100% मैं कॉलेज दिला दूंगा तो वो झूठ कह रहा है, उसके झांसे में ना पड़िए। और किसी को भी काउंसलिंग फीस मैक्सिमम काउंसलर्स की जो फीस होती है वो अराउंड 10,000 तक होती है मैक्सिमम। जितने भी अच्छे काउंसलर्स हैं वो 10 to 15,000 तक चार्ज करते हैं। जो बहुत फेमस काउंसलर्स हैं वो जाहिर सी बात है पैसा ज़्यादा लेंगे। लेकिन अगर कोई आपसे 10-20 लाख रुपए मांग रहा है मत दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे जगह फंस चुके हैं। मैं जगह का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन मेरे पास कई सारे पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं और वो कहते हैं कि हमने 10 लाख रुपए दे दिए, हमने 15 लाख रुपए दे दिए, अब वो काउंसलर फरार हो गया, या वो काउंसलिंग नहीं करा रहे, या वो कह रहे हैं कि आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा और अपनी काउंसलिंग की फ़ीस वापस नहीं कर रहे। तो इतनी बड़ी रकम किसी भी काउंसलर को आप मत दें। ठीक है, किसी भी काउंसलर को, किसी भी एजेंट को लाखों रुपए तक की बड़ी इनकम ना दें। जितने भी काउंसलर्स हैं इसी रेंज में जो आपकी काउंसलिंग कर दे या इससे कम में कर दे उन्हीं से काउंसलिंग करवाइए। इससे ज़्यादा वाले ज़्यादातर एजेंट्स होते हैं और फ्रॉडबाजी कर जाते हैं। लाखों रुपए काउंसलिंग में खर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको इतनी समझ होना चाहिए कि अगर मेरे बच्चे का नंबर 100 नंबर 150 नंबर आ रहा है तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। कोई कितना भी कह दे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, कोई भी जरिए से आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चौथी बात आप ये ध्यान रखिएगा कि बाई चांस कोई एजेंट ऐसा है जिस पे आपको बहुत भरोसा और वो कॉलेज दिला भी चुका हो तो क्या गारंटी है कि आपकी सीट कैंसिल नहीं हो जाएगी। बहुत सारे लोग आगे चल के पकड़े जाते हैं, आपका पैसा भी जाएगा, आपका समय भी जाएगा, आप कोर्स से बैन भी कर दिए जाओगे कुछ सालों के लिए। तो इनके चक्करों में आप ना पड़े, ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रहे। ठीक है, अच्छा कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं
प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स विजिट कर रहे हैं या पेरेंट्स विजिट कर रहे हैं, तो ये प्राइवेट कॉलेजेस कह रहे हैं कि हमें पैसा दे दो, हम आपकी काउंसलिंग करवा देंगे और आपको कॉलेज गारंटीड दिलवा देंगे। इन्हें भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। पैसे सिर्फ आपको काउंसलिंग की वेबसाइट पे देने हैं, या किसी साइबर कैफ़े पे आप करवा रहे हो वहाँ पे देने हैं, या फिर किसी काउंसलर से करवा रहे हो जिनका रेंज इसके बीच में है, वहीं पे देने हैं। लाखों रुपए ना कॉलेज को देने की ज़रूरत है, ना किसी काउंसलर को देने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा पैसे तो किसी भी काउंसलर को दीजिए मत एक काउंसलिंग के लिए, ठीक है। कोई एक काउंसलिंग अगर आप करा रहे हो तो इससे ज़्यादा पैसे आप किसी काउंसलर को, किसी एजेंट को या किसी कॉलेज को आप मत दीजिए। इस बात का आपको ध्यान रहे। कोई भी प्राइवेट कॉलेज का हक नहीं बनता कि काउंसलिंग से पहले आपसे पैसे की डिमांड करें। काउंसलिंग से पहले अगर आपसे पैसे ले रहा है कोई प्राइवेट कॉलेज, तो वो गलत ले रहा है, वो फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, ठीक है। पांचवी बात जो आपको ध्यान रखनी है, कोई भी गलती मत करिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट भरिएगा। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन गलत भरते हैं और आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपका कॉलेज कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग गलत डिटेल्स भर रहे हैं। मैं इस पर एक वीडियो बनाने भी वाली हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कि काफ़ी सारा स्कैम चल रहा है जिसमें गलत डिटेल्स भरी जा रही है, गलत डॉक्यूमेंट्स भरे जा रहे हैं, जिसकी वजह से एडमिशन्स रिजेक्ट हो रहे हैं। तो आप सारी इन्फॉर्मेशन अपनी करेक्ट भरिएगा, कोई भी गड़बड़ी मत करिएगा। अगर नहीं मालूम है आप हमसे भरवा सकते हैं, आप किसी साइबर कैफ़े पे भरवा सकते हैं, जिस पे भी आपको ट्रस्ट हो, जो भी आपका सही से भर सके, जो जानकार हो उनसे आप भरवाइए, क्योंकि इसमें करेक्शन का मौका नहीं मिलता। अगर हमसे आपको काउंसलिंग करवानी है तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 8957391589। ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज करिए, 200 का पेमेंट देके आप हमसे बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं काउंसलिंग कैसे करनी है, कैसे करवानी है। क्लियर है? ये 5 बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। छठवीं बात ये कि अगर आप पार्शियल ड्रॉप के बारे में सोच रहे हो, पार्शियल ड्रॉप यानी कि साथ साथ में आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो जो भी कॉलेज भर रहे हैं उसकी किसी तरह बॉन्ड फीस पता करिए। बॉन्ड फीस ऑफिशियली इस बार दी नहीं गई है, नहीं तो मैं खुद आपको बता देती। आपको जो भी कॉलेज टारगेट कर रहे हो उसके पे कांटेक्ट करके आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। और पिछले साल के मुताबिक मत पता करिएगा, पिछले साल से अलग है इस बार बॉन्ड फीस। क्लियर? सातवीं बात आपको ये ध्यान रखनी है कि प्राइवेट कॉलेज अगर आप भर रहे हो, प्राइवेट कॉलेज में आपको कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि प्राइवेट कॉलेज वाले अपनी फर्स्ट ईयर की फीस कम किए रहते हैं और सेकंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक ज़्यादा करते जाते हैं। तो पेरेंट्स एक साल की फीस देखते हैं, फिर सोचते हैं अरे ये तो हमारे बजट में है, लेकिन वो पूरी फीस देखना भूल जाते हैं। तो जब भी आप प्राइवेट कॉलेज ऑप्ट कर रहे हैं, आप टोटल फीस चेक करिए कॉलेज का, टोटल फीस कि टोटल आपका कितना खर्चा आ रहा है। केवल एक साल की फीस दे करके डिसीजन मत ले लीजिए, ठीक है। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके साथ कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और हाँ, एक लास्ट बात ये कि जब आप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं, उसके बाद पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट करने के कुछ देर तक उसी स्क्रीन पे रुके रहिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं रुके रहते हैं, स्क्रीन रिफ्रेश कर देते हैं या बैक आ जाते हैं, तो कई बार पेमेंट सक्सेसफुल आपका नहीं होता। और पेमेंट करते वक्त आपका नेटवर्क कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, तभी आप पेमेंट करिए। ओके, सो ये सारी बातें मुझे आपको बतानी थी। अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानना है कि कैसे आप आयुष काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ऑल इंडिया कोटा के लिए, तो मैंने इस वीडियो में हर एक स्टेप डिस्कस कर दिया है। और इस वीडियो में बता दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के बैठने होंगे काउंसलिंग के वक्त, ताकि आप प्रॉपरली काउंसलिंग करवा सको। ठीक है, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है कमेंट में मेंशन करिए, हम आपके कमेंट के थ्रू ही वीडियो बनाते हैं। प्लस अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, आपको कमेंट्स में रिप्लाई नहीं मिल रहा है, डिले हो रहा है, तो आप सिंपल वो टॉपिक डाल के सर्च भी कर सकते हो। हमारा वीडियो लगभग हर एक टॉपिक पे बन चुका है, तो आप वो देख सकते हो। ओके, बाकी फिर भी नहीं सॉल्यूशन मिलता है तो हमारे फ़ोन नंबर का आप यूज़ कर सकते हो, उस पर व्हाट्सअप मैसेज करिए, उसमें पेमेंट करके आपको सॉल्यूशन लेना होगा, कॉल अरेंज करवानी होगी, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं बचता कि हम सारे लोगों की कॉल अरेंज कर सकें। तो हम आपसे कहेंगे कि प्रायोरिटी ये रखिए कि वीडियोज़ के थ्रू सॉल्यूशन लीजिए या कमेंट्स के थ्रू लीजिए। कहीं भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हमने कॉल की सुविधा ओपन कर रखी है, वहाँ से भी ले सकते हैं। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। सही से काउंसलिंग करिए, सतर्क रहिए, किसी के फ्रॉडबाजी में ना पड़िए। दैट्स ऑल।